कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तुम सिर्फ मुझे संभालना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आकर्ष ने सितारा के करीब आकर उसके कानों में धीमे से कहा तो सितारा वहीं जमी रह गई। उसके हाथ आकर्ष के सीने पर चले गए थे। सर, वो सारे टिफ़िन पैक हो गए, वर्कर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा तो सितारा ने जल्दी से अपने हाथ नीचे कर लिए और वहाँ से चली गई। आकर्ष भी मुस्कुराकर उस वर्कर के साथ किचन में आ गया और सब कुछ चेक कर गाड़ी में रखवा डिलीवरी के लिए भेज दिया। यूं ही दिन बीत रहे थे। सितारा आकर्ष के जितना ज़्यादा हो सके नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी ये कोशिश भी आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान ले आती। वो मुस्कुराकर उसे देखता तो सितारा कभी मुंह सिकोड़ कर उसे देखती तो कभी नाक फुलाकर करते हुए उसके आगे से चली जाती। आकर्ष उसे तंग करता रहता और अपनी बातों से उसकी बोलती बंद कर देता था। वो और सितारा बस उसकी बातों में उलझी रह जाती। वो कभी कभी किचन में मदद कर दिया करती थी, लेकिन जब आकर्ष घर नहीं होता था सिर्फ तब, और जब वो घर होता तब उनकी हरकतें देख दाई माँ खूब हंसती। दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करते, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती तब दोनों बिल्कुल बदल जाते। एक दूसरे का साया बन एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते। यूं ही उनके हंसते खेलते हुए कब एक महीना बीत गया, उन्हें महसूस नहीं हुआ। इन दिनों में सितारा पूरी तरह बदल गई थी। उसकी सारी कमजोरी आकर्ष ने उसे ज़बरदस्ती खिला खिला कर दूर कर दी थी। वो अगर खाने से मना करती तो आकर्ष उसे सुनाते हुए दाई माँ से अपने लिए भी खाना बनाने को मना कर देता। उसकी ये मौन धमकी जादू की तरह काम करती। सितारा भागती हुई किचन में जाती और जो भी बना हो जल्दी से प्लेट में निकाल उसके सामने ही खाने लगती। फ्रूट्स का टाइम टेबल भी आकर्ष ने बांध रखा था, और सितारा की क्या मजाल जो दवाइयाँ स्किप कर दे। एक दिन आकर्ष अपने कमरे में बैठकर पूरे महीने का हिसाब कर रहा था और देख रहा था कि इस महीने का खर्चा निकालकर उसने कितना कमाया, तो रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। पूरे महीने में उसने 5 लाख रुपए बचा लिए थे। कमाया तो उसने अरबों में हुआ था, लेकिन ये कुछ 5 लाख रुपए उसे जो खुशी दे रहे थे वो उसे पहले कभी नहीं महसूस हुई। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता गया वो इंसान से मशीन बनता गया। कभी सुकून तो उसे मिला ही नहीं। उसने कुछ पैसे अलग से निकाल कर बाकी पैसों का बंडल दाई माँ को संभालने के लिए दे दिया। उसे ऐसा करते देख दाई माँ की आंखें नम हो गई थी। आकर्ष ने सिर्फ उन्हें माँ कहा ही नहीं बल्कि माना भी था, और यही विश्वास और प्रेम दिया भी था जो हर माँ बाप अपनी औलाद से चाहते हैं। उसने दाई माँ से सितारा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बालकनी में है। तैयार हो जाओ, कहीं बाहर जाना है, उसने बालकनी में आकर कहा, जहाँ सितारा चेयर पर पैर टिकाने ना जाने कहाँ खोई हुई थी। उसकी आवाज़ से सितारा एकदम चौंक कर सीधी हो गई। कहाँ जाना है? क्यों? अगर बताऊंगा नहीं तो साथ नहीं चलोगी? लेकिन कम से कम बता तो दीजिए कि आखिर जा कहाँ रहे हैं। क्यों, विश्वास नहीं मुझ पर? आकर्ष ने करीब आकर पूछा। साइड हटिए, जवाब दो पहले। विश्वास नहीं क्या मुझ पर? आपको जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास, तैयार होना है मुझे जल्दी, उसने कहा और आकर्ष को हल्का सा धक्का देकर अंदर चली गई और पीछे छोड़ गई आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान। आकर्ष ने थोड़े दिन पहले ही अपने लिए बाइक ले ली थी। सितारा उसके पीछे बैठने में बहुत झिझक रही थी, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच उसका हाथ अपने कंधे पर रख दिया और बोला, अगर अब पीछे नहीं बैठी तो गोद में उठा कर ले जाऊंगा। सितारा उसे घूरते हुए जल्दी से उसके पीछे बैठ गई। उसने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन आकर्ष ने फिर धमकी दे डाली, अगर हाथ हटाया तो यहीं रास्ते में गिरा दूंगा और उठाऊंगा भी नहीं। छछूंदर से उसने कहते हुए होठ सिकोड़ कर चेहरा फेर लिया। मिरर में उसे देखते हुए आकर्ष मुस्कुराया और बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक कपड़ों की दुकान के सामने थे। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सितारा ने बाहर से ही दुकान को देखते हुए कहा। दाल चावल और सब्जी लेने, आकर्ष ने बाइक से उतरते हुए कहा। वो तो राशन की दुकान पर मिलता है ना, उसने पीछे से कहा। अब अगर एक भी सेकंड यहाँ खड़ी रही और कोई सवाल पूछा तो गोद में उठाकर अंदर ले जाऊंगा, उसने पलट कर कहा। सितारा ने घूर कर उसे देखा और
छछूदर कहीं के कहते हुए जल्दी से अंदर भाग गई। एक दिन इसी छछूदर की छछूदरनी बनोगी तुम, आकर्ष ने हंसते हुए कहा। दुकान वाला उनको सूट दिखा रहा था लेकिन वो दोनों बस बहस करने में लगे थे। तुम्हें नहीं दिला रहा जो इतना भाव खा रही हो, दाई माँ के लिए पसंद करने हैं, आकर्ष ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मुझे आपसे कुछ लेना भी नहीं है, मैं लेकर दूंगा भी नहीं। आपकी बीबी तो मेरे वाली से भी ज़्यादा लड़ती है, दुकानदार ने कहा तो सितारा ने उसे घूर कर देखा और बोली, बीबी नहीं हूँ मैं इनकी। आकर्ष ने हंसते हुए उसे देखा और आंखों ही आंखों में उसे चिढ़ाते हुए बोला, इतना गुस्सा तो बीबी होने से भी इनकार कर रही हो अब। अरे भाभी जी, लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई, अब देख 2 सूट ज़्यादा दिला दीजिए तभी मानेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सितारा गुस्से में दुकानदार को देखते हुए बोली। मैं भी नहीं, आकर्ष ने धीमे से पूछा तो सितारा ने उसकी आंखों में देखा। अगले ही पल उसकी नज़रें झुक गई और वो कपड़े देखने लगी। 2 सूट दाई माँ के लिए, एक रीना और मीनाक्षी के लिए सितारा ने पसंद कर लिए थे। आकर्ष ने बिल बनाने के लिए कहा और खुद भी पेमेंट काउंटर की तरफ चला गया। सितारा थोड़ी हैरान भी थी और ना जाने क्यों हल्की नाराज़गी भी थी। उसे ना जाने क्यों बुरा लग रहा था कि आकर्ष ने उसे अपने लिए कुछ पसंद करने को कहा ही नहीं। वो भी थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे आ गई। आकर्ष ने बिल पे कर दिया, दोनों साथ में बाहर आ गए तो आकर्ष ने बैग उसको पकड़ा दिए और बाइक स्टार्ट कर दी। तुम्हारी शक्ल पर जो नाराज़गी दिख रही है वो तो बीबी वाली ही है, आकर्ष ने उसे मिरर में से देखते हुए कहा। मैं क्यों नाराज़ होऊंगी भला, उसने भी अपने हवा में उड़ते बालों को संभालते हुए कहा। लेकिन जितना मर्जी नकार ले, वो बुरा तो उसे लग ही रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आकर्ष का ध्यान बाइक चलाने में कम और उसे निहारने में ज़्यादा था। जब सितारा उसे खुद को देखते हुए देखी तो जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिससे आकर्ष बाइक की स्पीड तेज कर देता तो वो वापस से उसको तरफ चेहरा कर लेती। उसकी धमकियों ने तो जान ही निकाल रखी थी उसकी। दिल तो करता है मिक्सर में डालकर मसाले की जगह किसी दिन आपको ही ग्राइंड कर दूं। तुम मिक्सर को हाथ तो लगा कर दिखाओ, मैंने मिक्सर ही ग्राइंड कर देना है। महादेव, क्या करूं मैं इस छछूदर का, फेरे लेकर तुम भी छछूदरनी बन जाओ। इतने में घर आया तो आपसे शादी कभी भी नहीं कहकर उसे जीप दिखाकर वो जल्दी से बाइक से उतरकर बिल्डिंग के अंदर भाग गई। छछूदरनी तो तुम ही बनोगी, आकर्ष ने कहा और बाइक एक बार फिर स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। सितारा कपड़ों का बैग लेकर अंदर आ गई तो आकर्ष भी अपनी बाइक दोबारा स्टार्ट कर वहां से चला गया। उसने वो बैग दाई माँ को दिए और कमरे में चली गई। वैसे तो इतनी बातें करेंगे, इतना हक जताएंगे, लेकिन आज मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ लेना है या नहीं, मुझे अपने लिए कुछ पसंद आया या नहीं। पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो मेरे लिए इतना कुछ करते ही हैं और ज़रूरी तो नहीं वो हर बार मेरे लिए ही करें, उनकी अपनी मर्ज़ी अपनी इच्छा। कहते हुए वो फिर से झुठला गई। तेरी पसंद तो बहुत ही अच्छी है गुड़िया, लेकिन तू अपने लिए ये सारे एक ही रंग के कपड़े क्यों ले आई, दाई माँ ने अंदर आते हुए कहा। उनके हाथ में 4-5 सूट थे, अपने लिए एक ही रंग के, सितारा ने कहते हुए ही हैरानी से उनकी तरफ देखा। ये सब मैंने कब लिए, वो सोच में पड़ गई। ये सब हमारे नहीं है, शायद गलती से हमारे बैग में आ गए, सितारा ने उन कपड़ों को दाई माँ से वापस लेते हुए कहा और वापस से बैग में डालने लगी। अरे ऐसे कैसे गलती से आ गए, इनके बैग पर तेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है, वो एक बार फिर से चौंक गए। हाँ ये देख, कहते हुए दाई माँ ने वो बैग उसके सामने कर दिया, जिसे देखकर सितारा को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही साथ वो बुरी तरह से चिढ़ भी गई, क्योंकि उस पर उसके नाम की जगह छछूदरनी लिखा हुआ था। अम्मा आप भी, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, जो इस बैग पर लिखा सिर्फ दिखाया है, पर मान ना मान तेरी पसंद तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि इन सब में ये नीला रंग क्यों है, किसी में नीले फूल हैं तो किसी का दुपट्टा नीला, किसी की कुर्ती नीली तो किसी का प्लाजो नीला। उनके कहने पर सितारा ने भी ध्यान दिया। वो ये नीला रंग मेरा फेवरेट है, बस इसलिए, सितारा ने हड़बड़ी में कहा और उन सारे सूटों को फिर से बैग में डाल दिया। पगली, कहते हुए दाई माँ ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और कमरे से बाहर चली गई। वैसे अगर किसी और की पसंद हमारी पसंद बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसके कानों में आकर्ष की आवाज़ गूंजी।
उसने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सच में पागल हो चुकी हूँ मैं। उसने अपने हाथ में अपने सिर पर मारा और मुस्कुराने लगी। कोई अकेले में बिना बात के मुस्कुरा जाए और खुद को पागल समझने लगे, इस बीमारी को क्या कहते हैं? उसके कानों में फिर से आकर्ष की आवाज़ गूंजी। इस बार वो पूरी तरह चौंक गए। उसने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा लेकिन फिर से वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सच में तो पागल नहीं हो गई? अगर सच में मैं पागल हो गई तो क्या मुझे पागल खाने में कैद कर देंगे? कैद तो तुम्हें होगी लेकिन किसी पागल खाने में नहीं बल्कि इश्क में, कहते हुए बालकनी के रास्ते से आकर्ष कमरे में अंदर आया। उसके हाथों में कुछ सामान था जो उसने सितारा की तरफ बढ़ा दिया। सितारा तो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। ना जाने कब से आकर्ष उसकी बातें सुन रहा था और अब वो क्या ही सोच रहा होगा। सितारा को यूं देखकर आकर्ष ने अब उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो सितारा एकदम से हड़बड़ा गई। अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है गिरने की? वैसे भी गिरना है तो मेरे इश्क में गिरना, यूं फर्श पर गिर गई तो चोट लग जाएगी। ऐसे बालकनी से कौन आता है? इतना बड़ा दरवाज़ा आपको कम पड़ रहा था जो यूं बालकनी से आना पड़ा? सितारा ने उसे घूरते हुए कहा। हर चीज़ का अपना अलग ही मज़ा होता है, इसलिए सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे एक आशिक इन्हीं रास्तों से अपनी महबूब से मिलने आता है, उसी तरह आज मैं भी एक आशिक बनकर ही आया हूँ। कहते हुए उसने वो पैकेट फिर से सितारा के आगे कर दिया और आंखों ही आंखों से खोल कर देखने का इशारा किया। सितारा ने अपना चेहरा फेर लिया और बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो आपकी आशिकी को समझकर आपकी प्रेमिका बने उसे जाकर दीजिएगा। उसे ही तो दे रहा हूँ, आकर्ष ने फिर से कहा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सच में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए था? आकर्ष की वो धीमी सी आवाज़। क्यों आप इतना तंग करते हैं मुझे? मुझे हक है। आकर्ष की वो खुद की तरफ आकर्षित करती हुई आवाज़ जिसे सुन सितारा की धड़कनें बढ़ने लगी। आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बेड पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर उसके पैर को अपने घुटनों पर रख लिया। सितारा अपने बालों को साइड करते हुए उसे देख रही थी लेकिन फिर भी उसके बाल बार बार उसके गालों को छू जाते, जिसे आकर्ष बड़े ही प्यार से निहार रहा था। उस पैकेट में बहुत सा सामान था लेकिन आकर्ष ने उसमें से एक डिब्बी निकाली जिसमें गुलाबी से कागज़ में कुछ लपेटा हुआ था। वो चांदी की पायल का जोड़ा था। उसने उन पायलों को एक दूसरे से अलग किया और सितारा के पैर में पहनाने लगा। सितारा की आंखें एकदम पत्थर हो गई और अगले ही पल उनमें नमी भरने लगी। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्द से भर गया। वैसे ही आकर्ष की उंगलियां सितारा के पैर को छूने लगी। उसने जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लिया और लाल पथरीली पर नमी से भरी आंखों के साथ बिल्कुल कठोरता से बोली, नहीं पहननी मुझे ये पायल। दूर हो जाइए मुझसे, दूर चले जाइए, दर्द होता है मुझे। नहीं नहीं पहननी मुझे ये। कहते हुए वो जल्दी से खड़ी हुई और वहाँ से भाग गई। हाथों में उन पायलों को लिए आकर्ष बस उसे जाते देखता ही रह गया। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि सितारा को इतना बुरा लग जाएगा। लेकिन वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे वाकई में बहुत दर्द हो रहा हो। आकर सोच में पड़ गया। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी टक्कर दाई माँ से हो गई। क्या हुआ? सितारा को यूं भाग क्यों गई? दाई माँ ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव से पूछा। भाग गई? हाँ, वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ चली गई। मैंने पीछा भी किया लेकिन तब तक वो लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। ना जाने कहाँ गई हो। उनकी बात बीच में ही रह गई। इससे पहले ही आकर्ष ओह शिट कहते हुए जल्दी से उसके पीछे भागा। सितारा के वहाँ से भाग कर जाने के बाद आकर्ष भी बाहर आया और वो उसे ढूंढने लगा लेकिन सितारा लिफ्ट से आई थी और काफ़ी देर पहले ही बाहर आ चुकी थी, इसलिए आकर्ष उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। फिर भी वो इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए रोड पर दौड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ सितारा आंखों में आंसू लिए बस सड़क पर बेतहाशा दौड़े जा रही थी। इस वक्त उसे ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। बस दर्द था दिल में जो रह रह कर टीस दे रहा था। कुछ बुरी यादें थी जो ज़हन में ताज़ा हो गई थी और अब उनका निकलना नामुमकिन सा हो गया था। खुद में खोई वो बेसुध सी सड़क पर दौड़ रही थी और ना जाने कितनी ही गाड़ियों से उसकी टक्कर होते होते बची।
उसमें कुछ ही दूरी पर आकर्ष भी बिल्कुल उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी उसे हवा में उड़ता सितारा का दुपट्टा दिखा, जिसे देखते ही वो झट से पहचान गया। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और जल्दी से उसकी तरफ भागा। इधर एक मर्सिडीज गाड़ी बड़ी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, जिसे चला रहे शख्स की आंखें कभी बंद होती तो कभी झटके से खुल जाती। शायद वो बहुत ज़्यादा नशे में था। सितारा ने अपने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन बीच में ही एक शख्स ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। तो अचानक ही सितारा उस शख्स के सीने से जा लगी। वो शख्स कोई और नहीं आकर्ष ही था। उसे अपने सामने सही सलामत देखकर आकर्ष की उन धड़कनों को राहत मिल गई थी, जो ना जाने कब से थमने की कगार पर थी। ना जाने उसके मन में क्या क्या बुरे ख्यालात आ रहे थे। हांफता हुआ वो बस सड़क पर दौड़े जा रहा था, बिना ये सोचे कि इस तरह दौड़ने से उसके साथ कोई पूरी अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन वो फिर भी दौड़ता दौड़ता उसके पास आया था। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? इतना भी क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो इस तरह रिएक्ट कर रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती मेरा कितना बुरा हाल हो गया था जब तुम मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल मेरी सांसें रुक जाएंगी। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस अपनी मर्जी करनी है, बिना कुछ कहे बिना बताए पर यूं ही सड़क पर बेसुसी चलने लगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दो जवाब। अब वो चीखते हुए बोला, मर जाती मैं, ज्यादा से ज्यादा किसी गाड़ी के नीचे आकर मर ही तो जाती ना, उससे ज्यादा क्या हो जाता? कुछ भी नहीं, बस इस धरती का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। कोई नहीं है मेरी मौत पर भी रोने वाला। सितारा भी चीख कर बोली, लेकिन बाद में उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी। आकर्ष ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी कलाई पर उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा कस गई थी कि सितारा ने दर्द से अपने होठ भींच लिए। खबरदार, जो एक भी शब्द फालतू कहा तो भूल जाऊंगा सब कुछ, यहीं खींच कर एक थप्पड़ लगाऊंगा। उसकी आंखें इस वक्त इतनी ज़्यादा लाल थी कि सितारा भी सहम गई। मरने का शौक है ना तुम्हें, तो मेरे जीने की वजह क्यों बने? जानती हो, जिस दिन तुम्हें मरने से बचाया था उस दिन खुद की ज़िंदगी भी ख़त्म करने वाला था मैं। लेकिन तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से गले लगा लिया मैंने। और अब जब मैं जीना चाहता हूँ तो तुम मुझे फिर से क्यों मारना चाहती हो? उसकी बात सुनकर सितारा हैरान थी। मैं जानता हूँ, अगर सुकून मेरी ज़िंदगी में नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारी भी पूरी तरह दर्द से भरी है। लेकिन उस दर्द को याद कर खुद को बार बार दर्द देना तो मरहम नहीं है ना। जब मैं तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूँ तो तुम क्यों बार बार पीछे मुड़ना चाहती हो? क्यों इस दर्द को अपने दिल से आज़ाद नहीं कर देती? एक बार खुलकर सांस लेकर तो देखो, तुम भी मेरी तरह जीना चाहोगी। एक बार किसी और को अपनी ज़िंदगी में देखकर तो देखो, तुम्हें भी तुम्हारी ज़िंदगी से फिर से प्यार हो जाएगा। आकर्ष उसके और ज़्यादा करीब होकर बोला। उसने उसकी कलाई छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। उसकी बात सुन सितारा की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तड़प और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। कितना आसान है ना ये सब कहना, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। होंगे आप हिम्मत वाले, होंगे आप खुशनसीब जो फिर से इस ज़िंदगी ने आपको जीने का मौका दिया। लेकिन मुझे वो मौका चाहिए ही नहीं। तंग आ गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, खुद से नहीं जीना चाहती मैं अब। मत कहो प्लीज़, चुप हो जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। कहते हुए आकर्ष की आंखें भी नम हो गई। उसका अपना दर्द उसे रुला ना सका, लेकिन सितारा के लिए उसका रोम रोम रो रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। मैं नहीं रह सकती आपके साथ। अगर आपके साथ रही तो जाने अनजाने आपके दिल में उम्मीदें बांधती रहूँगी, और जो खुद टूट चुकी हो वह कैसे किसी और को जोड़ सकती है? 2 दिन शायद आप मुझे याद करेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। सितारा फिर से बेइंतहा रोते हुए बोली। उसने आकर्ष के हाथ अपने चेहरे से हटा दिए थे। मारना चाहती हो मुझे तो बेशक चली जाओ मुझसे दूर, लेकिन मौत मेरी खुद अपनी आंखों से देखकर जाना। आकर्ष ने तड़प कर कहा। उसे भी नहीं पता था, ना जाने कब वो सितारा से इस कदर जुड़ गया कि अब उसके बिना एक पल भी रहना उसके लिए बेहद मुश्किल था। सब कुछ एक तरफ, लेकिन सितारा अब उसके लिए उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। टूटा तो वो पहले भी था, लेकिन इस बार उसके साथ उसका दिल भी टूट रहा था।
तड़प रहे थे वो जज्बात जो सिर्फ सितारा से जुड़े थे। उसके मरने का सुनकर ही सितारा ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे जीते हुए देखना चाहते हैं और खुद मरने की बातें करते हैं। तुम वापस चलो मेरे साथ, प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसी बात कहने की सोचूंगा भी नहीं। कहते हुए उसने फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, सितारा ने कहा और एक बार फिर से उसके हाथ अपने चेहरे से हटा दिए। उनसे थोड़ी दूर ही मर्सिडीज में बैठा वो शख्स, पहले जिसकी आंखें खुली नहीं पा रही थी, अब आंखें फाड़ कर उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बढ़ती गई और वो जोर से हंसने लगा। तभी मैं सोचूं, ये अब तक मरा क्यों नहीं। अब इसे दिव्या कहाँ से याद आएगी, क्योंकि इसके सामने जो खड़ी है उसे देखकर कोई भी सारी दुनिया ही भूल जाए। दिव्या तो क्या, हुस्न की परियां भी इसके आगे फीकी है। अब आएगा मजा खेल में, कहते हुए उसकी हंसी और ज़्यादा भयंकर हो गई। मतलब अब तुमने फैसला कर लिया है और अब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी, आकर्ष ने पूछा। तो सितारा ने अपना सिरनामे हिला दिया और पलटकर खड़ी हो गई। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, आकर्ष ने भी फीका सा मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके मुंह से ये सुनकर सितारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब उसने अपना मन बना ही लिया था कि वो आकर्ष के साथ नहीं रहेगी। क्यों ख्वाबों के जाल बुने, जब पता हो कि बेड़ियों से बंधे पैर कभी उन ख्वाबों को जीने ही नहीं देंगे। उसने अपना मन खड़ा किया और आगे की तरफ चल दी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा तो मेरी जान, गलत हो तुम। इस जन्म में तो अब तुम मुझसे दूर जाने से रही। आकर्ष एक बार अपनी मौत को अपनी आंखों से देख चुका है और अब उसकी जिंदगी को कोई भी नहीं छीन सकता, उसकी खुद की जिंदगी भी नहीं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा मुझसे मिलना ही हम दोनों के जिंदा रहने की वजह बना है। मैंने तुम्हारी मौत को हराया और तुमने मुझे मरने से बचाया, यही सबूत है कि हम दोनों का रिश्ता लिखा जा चुका है, जिसे मिटाना अब हम दोनों के हाथ में नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और सितारा के पीछे पीछे चल दिया। पहले तो कुछ कदमों पर सितारा को पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसे महसूस हुआ तो उसने पलट कर देखा। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलता आ रहा था, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था, इसलिए वो रुकी नहीं और चलती रही। वो अपनी स्पीड बढ़ाती तो आकर्ष उससे भी ज़्यादा तेज हो जाता, इसलिए वो थक कर अपने आप ही अपनी स्पीड कम कर देती। वो पलटकर पीछे की तरफ देखती तो आकर्ष अपनी बत्ती सी चमकाते हुए उसकी तरफ देखता और होठों को गोल कर पाउट बनाते हुए उसकी तरफ फ्लाइंग किस कर देता, जिससे सितारा और ज़्यादा खींच जाती। थोड़ी देर यूं ही चलता रहा। ऐसे चलते चलते सितारा काफ़ी दूर आ गई थी और अंधेरा भी होने लगा था। काफ़ी देर से चलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अब वो हार माने। अगर वो रुकती तो आकर्ष फिर से उसे मनाने की कोशिश करता। वो अपना फैसला बदलना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना रुके वो चलती गई, जिसकी वजह से वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गई थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी सांसें रुकने लगी, क्योंकि अब आकर्ष उसके पीछे था ही नहीं। आसपास जंगल शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली है किस जगह पर। हल्के ठंडे मौसम में भी उसका माथा पसीने से भर गया और वो बुरी तरह से हाँफने लगी। मैंने आपको छोड़कर जाने के लिए कहा तो आप सच में मेरे को छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि इतने अंधेरे में सुनसान रास्ते में मेरा क्या होगा। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो कभी मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाते, वो खींचते हुए बड़बड़ाई। अब उसे रोना आ रहा था, क्यों उसने आकर्ष को मना किया, क्यों उसके साथ नहीं गई। उसने ध्यान दिया तो आसपास से उसे कहीं किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ा ध्यान दिया और उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे हयात जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी बस या ऑटो दिखाई नहीं दे रहा। उसने सामने बैठे लड़कों को, एक झुंड को कहा जो सड़क के किनारे से उतर कर नीचे कुछ चादर जैसा बिछाकर बैठे थे। जैसे ही वो लड़के सितारा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो सितारा ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। उनके बीचों बीच शराब की कई बोतलें और नशे का बाकी सामान रखा था, जिसे देखकर उसके पसीने छूट गए।
पर इससे पहले वो वहाँ से पलटती, वो लड़के खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। आप रहने दीजिए भैया, मैं खुद चली जाऊंगी, सितारा ने घबराते हुए कहा और जल्दी से मुड़ गई। लेकिन तब तक उनमें से एक ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। डर की वजह से सितारा ने अपनी आंखें भींच ली, उसकी सांसें अटकने लगी थी। कराक की आवाज़ के साथ वो कलाई बुरी तरह से मुड़ी जिसने सितारा का हाथ पकड़ा था। एक दर्दनाक चीख उस सुनसान इलाके में गूंज गई, जिसे सुन सितारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। अपने सामने आकर्ष को देखकर वो कितनी ज़्यादा खुश हुई थी वो बता ही नहीं सकती थी। वो जल्दी से उसके सीने से लग गई तो आकर्ष ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। बे, तू कहाँ से आया? चल निकल इधर से, ये माल अपुन का है, सबसे पहले इस पर अपुन की नज़र पड़ी है। थोड़ी दूर खड़े एक लड़के ने कहा, जिसने सितारा का हाथ पकड़ा था। वो तो ज़मीन पर बैठा बस अपना हाथ लटका हुआ देख रहा था और दर्द से आहें भर रहा था। लेकिन नशे में दूध तो उन लड़कों को अपना साथी नहीं, सिर्फ सितारा दिख रही थी, जिसे देखकर उनकी आंखें हवस से भर चुकी थी। माल? कैसा माल? मुझे तो यहाँ कोई माल दिखाई नहीं दे रहा, आकर्ष ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा। अभी भी उसने सितारा का हाथ पकड़ा हुआ था। सितारा ने अपना चेहरा आकर्ष की तरफ कर रखा था, जिससे उसके आंसू उसे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हम सफ़र बनना चाहता हूँ तुम्हारा, लेकिन उससे पहले हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मुझे अपने साथ साए की तरह पाओगी, हर जगह हर पल। आकर्ष ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा तो सितारा को रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है बेटा, अभी दो चार पड़ी ना तो सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। इससे पहले कि तेरा कीमा बने, यहाँ से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। कहीं ये ना हो लोग भलाई के चक्कर में अपनी हड्डियाँ तुड़वा बैठे तो। उनमें से दूसरे ने कहा तो आकर्ष ने उन्हें और भी ज़्यादा टेढ़ी नज़र से देखा और बोला, पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग हो क्या, इंजीनियर, बावर्ची या फिर डॉक्टर? साला कभी माल की बात कर रहे हो, कभी कीमे की और कभी हड्डियों की। हम जो भी हैं, लेकिन इस वक्त तेरे लिए तेरी मौत है, उनमें से तीसरे ने कहा और आकर्ष के पास आ गया। उसे खुद के करीब आते देखकर उसने सितारा को घुमाकर अपने पीछे कर लिया, जिससे बाकी के चार लड़के भी आगे की तरफ बढ़ गए। उन्हें अपने पास आते देख आकर्ष जोर से हंसने लगा और बोला, साले मौत को मौत का डर दे रहे हो? तुम्हारी चड्डी गीली हो जाती होगी इंजेक्शन देखकर, और मैं शुरू से लाशें बिछाते आया हूँ। हमारी चड्डी गीली करेगा तू साले, एक ने गुस्से में लाल होते कहा और आकर्ष के मुंह पर घुसा चढ़ने को हुआ। लेकिन फिर से एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो दूसरा भी नीचे बैठकर अपना लटका हुआ हाथ देखने लगा, जिससे पीछे के चार आगे बढ़ने की बजाय पीछे कदम लेने लगे। ना बेटा ना, जिस रास्ते तुम आए हो अब उससे वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, अब तो हाथ की खारिश मिटाकर ही चैन पड़ेगा। कहते हुए आकर्ष उनकी तरफ बढ़ा और तेजी से उनको लपक लिया। सितारा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकर्ष पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। वो एक के बाद एक उनको लात घूंसे मारे जा रहा था। वो लड़के पहले ही डर चुके थे, लेकिन खुद को आकर्ष की मार से बचाने के लिए उसका सामना करने लगे। वो चारों आकर्ष पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन आकर्ष उन पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। जो दो पहले ही अपना हाथ तुड़वा कर बैठे थे, वो बस अपने साथियों की पिटाई होते हुए देख रहे थे। तभी उन मार खा रहे लड़कों में से एक की नज़र साइड में रखी एक मोटे से सरिये पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। आकर्ष उन तीनों को पीटने में बिजी था, तो वो जल्दी से उस सरिये की तरफ बढ़ा और उसे अपने हाथ में उठाकर आकर्ष की तरफ बढ़ने लगा। सितारा ने उसे देखा तो वो जोर से चीखने लगी, लेकिन इससे पहले कि उसकी चीख आकर्ष को सुनाई देती, उस लड़के ने वो सरिया आकर्ष के सिर पर जोर से मार दिया था। आकर्ष के सिर से खून तेजी से बहने लगा। आकर्ष के सिर पर बहता खून देखकर सितारा एकदम सहम गई, उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। वो पत्थर की तरह खड़ी रही और फिर अगले ही पल चक्कर खाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। आकर्ष के सिर से खून पानी की तरह बह रहा था। वो गुस्से में उस लड़के की तरफ पलटा जिसने उसे मारा था और उसे अपनी खून से भी ज़्यादा लाल हो चुकी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। उसने सितारा की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। बेहोश हो तुम, लेकिन सुकून इस बात का है कि अब जो होगा तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, कहते हुए वो उस लड़के पर टूट पड़ा।
अब तक सितारा के सामने होने की वजह से वो सिर्फ उन्हें पीट रहा था, लेकिन अब वो उन्हें बुरी तरह से तोड़ रहा था। वो वही सरिया अपने हाथों में लेकर उन पर चलाए जा रहा था। किसी की टांगें टूटती तो किसी का हाथ, किसी की गर्दन ही टूट गई तो किसी का जबड़ा। वो खुद खून से सना उन्हें खून की होली में रंग रहा था। उनकी चीखें सुन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि मुस्कान आ जाती। उसके लिए वो सब एक खेल जैसा लग रहा था। थोड़ी देर में आकर्ष के सिर से खून बह रहा, खून सूख चुका था, लेकिन वो बाकी 5 पूरी तरह से लहूलुहान दर्द से कराहते हुए नीचे जमीन पर पड़े थे। बेटा, जब बाप सामने हो तो ज़्यादा जुबान नहीं चलाते, वरना बाप सख्त हो तो जुबान काटने में वक्त नहीं लगाता, आकर्ष ने उन लड़कों को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। जो आकर्ष सितारा के लिए मोम दिल था, वो अब बिल्कुल पत्थर हो चुका था। उसकी आंखें इंसान की ना होकर राक्षस की प्रतीत हो रही थी। उन सबको तसल्ली से शांत करने के बाद आकर्ष सितारा की तरफ गया। वो अभी भी बेहोश थी। जब ये कायनात हमें अलग नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मुझे दूर जाने की बेमतलब कोशिश कर रही हो? हमारी किस्मत में जब एक दूसरे का साथ लिखा है तो उसे मिटाकर जुदाई तुम भी नहीं लिख सकती। वो उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और उसके माथे को हल्का सा चूम कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद सितारा बेड पर लेटी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे आभास हुआ कि वो वापस फ्लैट पर आ चुकी है। अगले ही पल वो बेहोश होने से पहले जो हुआ था उसकी आंखों के आगे तस्वीरों की तरह गुजरने लगा। आकर्ष, उसने धीरे से कहा, तो जल्दी से दाई माँ उसके पास आई। वो कहाँ है? वो कैसे हैं अम्मा? उनके सिर पर चोट लगी थी अम्मा, बहुत सारा खून बह रहा था अम्मा। बताइए ना वो कहाँ है अम्मा? क्या हुआ उन्हें? कितना दर्द हुआ होगा? मुझे उन्हें देखना है अम्मा। बोलिए ना अम्मा कुछ। वो बदहवास सी परेशानी और हड़बड़ाहट में रोते हुए बोले जा रही थी। वो दाई माँ की बाह पकड़कर उठकर बैठ गई थी। बोलिए ना अम्मा, आप चुप क्यों हैं? कहाँ है वो? मुझे अभी उनके पास जाना है। प्लीज़ अम्मा, मुझे उनके पास ले चलिए ना। वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, लेकिन दाई माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। गुड़िया, तू संभाल खुद को। अक्कू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, तुम बस आराम करो। नहीं, झूठ कह रही हैं आप। उनको चोट लगी थी अम्मा। बताइए ना कहाँ है वो? मुझे एक बार उन्हें देखना है अम्मा, बस प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए ना अम्मा। वो तड़पते हुए बोली तो अम्मा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी वजह से ही उनका ये हाल हुआ है अम्मा, मेरी वजह से उन्हें चोट लगी, इतना खून आया, सब मेरी वजह से हुआ। मैं हूँ ही मनहूस, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती अम्मा। पर वो नहीं माने। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी वजह से उनकी जान पर बन आई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी अम्मा, मैं मर जाऊंगी। वो अम्मा के पेट से लग कर रोते हुए बोले जा रही थी। वो रोते रोते चुप हुई और दाई माँ से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगी। नहीं, अब मैं उनके साथ और कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से अब उन्हें कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होगा। मैं अपनी मनहूसियत उनके ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे उनसे दूर जाना ही होगा। अब मैं उन्हें अपने करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उनके लिए अच्छा यही होगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाऊं, इतनी दूर कि मेरा साया भी उन तक ना पहुंच पाए। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोल रही थी। चुप हो जा गुड़िया, चुप हो जा। सब ठीक है मेरे बच्चे, किसी को तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अम्मा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सब मेरी वजह से ही हुआ है अम्मा। उनके यहाँ सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, वो मुझे बचाने आए थे और उन लोगों ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनका खून बहने लगा। सब मेरी वजह से हुआ अम्मा, सब मेरी वजह से हुआ। अपने सिर पर हाथ लगाकर उन्हें बताती हुई वो नीचे बैठ गई और फिर से रो पड़ी। उसके आंसू अम्मा के दिल को चीर रहे थे। वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। इससे पहले कि वो मेरे सामने आए, मुझे यहाँ से जाना होगा, उसने खुद को संभालते हुए कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। दाई माँ ने उसे रोकने चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ दिखाकर उन्हें इशारा कर दिया और बोली, प्लीज़ अम्मा, मुझे जाने दीजिए। अगर आप उन्हें खुश देखना चाहती हैं तो मुझे उनकी ज़िंदगी से जाने दीजिए। जब तक मैं उनके साथ रहूँगी उन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ पहुँचाती रहूँगी। मेरा यहाँ ना होना ही आप दोनों के लिए सही होगा। खुद को संभाल। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे पर ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अंदर की तरफ खींच लाया।
उसने आकर्ष की आंखों में देखा तो आज पहली बार उसे उसकी आंखों गुस्से में जलती हुई नजर आ रही थी। इतना गुस्सा उसे तभी नहीं आया था जब उसने अपने जेवर उसे दिए थे। कहाँ जा रही हो? आकर्ष ने एकदम कड़क आवाज में पूछा तो सितारा ने दाई माँ की तरफ नजरें उठाकर देखा। अब तक तो वो कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जाने क्या वो बदहवासी में दाई माँ के सामने क्या क्या बोल गई। आकर्ष ने उसकी नज़रें दाई माँ की तरफ देखी तो उसने आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा किया और दाई माँ दोनों को एक नज़र देख कमरे से बाहर चली गई। उनके पीछे पीछे सितारा भी फिर से कमरे के बाहर जाने लगी तो आकर्ष ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। इस बार उसके चेहरे की नसें भी फूल गई थी। जब एक बार तुम्हें मना कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो क्यों तुम बार बार मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं? जब आपको पता ही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ही क्यों रहे हो? किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? हक उसकी आंखों में देखकर बोलते हुए आकर्ष मुस्कुराया। मेरा तुम पर क्या हक है ये जानना चाहती हो तुम? वो पलट कर बोला। नहीं, आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझ पर आपका कोई हक नहीं है, उसने खुद को बिल्कुल कठोर कर जवाब दिया। उसके जवाब पर आकर्ष फिर से उसकी तरफ पलटा और उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसे अपने पास आते देख सितारा पीछे हटने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। मेरी आंखों में देखो और फिर से ये सवाल पूछो। सितारा ने 2 पल उसकी आंखों में देखा और फिर से अपनी पलकें झुका ली। तुम बेशक मंजूरी नहीं देती हो, लेकिन मुझे हक जताने की इजाज़त इन झुकी हुई पलकों ने कब से दे दी है। सवाल पूछना है तुम मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो कि क्या सच में हम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं? आकर्ष ने उसके चेहरे के बेहद करीब होकर कहा तो उसकी गर्म सांसें सितारा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पलकें तक ना उठा सकी। लेकिन आज उसने खुद को बेहद कठोर बना लिया था, इसलिए वो बिना उसकी तरफ देखे उसके सामने से हटकर साइड हो गई और बोले, सवाल जवाब वहाँ किए जाते हैं जहाँ पर कोई रिश्ता, कोई जिम्मेदारी हो। ना ही हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है, ना ही हम एक दूसरे के लिए किसी तरह से जिम्मेवार हैं। तो सवाल जवाब का सवाल ही नहीं उठता। आपने मुझे बचाया, आपकी बहुत मेहरबानी है मुझ पर, जिसे मैं ताउम्र याद रखूँगी। लेकिन इसके अलावा अब मुझे वापस से कोई एहसान नहीं चाहिए। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या अपने दिल को समझा पाओगी ये बात, जिसने मेरे दिल से अपना नाता खुद ही जोड़ लिया है? वो दीवार से लगकर खड़े होते हुए बोला। उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी और आंखें सितारा पर टिकी हुई थी। आप मुझे बातों में उलझा नहीं सकते, उसने तीखा हंसते हुए कहा। मैंने बातों में कहाँ उलझाया, ये तो 2 दिल हैं जो आपस में उलझ चुके हैं, उसने भी हाजिर जवाबी से जवाब दिया। आपको उलझना है आप उलझिए, मुझे इन खोलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खेल होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जीने मरने का सवाल है ये। कोई नहीं मरता यहाँ किसी के लिए, सब खोखले दावे होते हैं, उसने दर्द से भरे चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए कहा। मरने की बात कहाँ कही, मैं तो जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ही तुम्हारी दी हुई है। कोई नहीं जीत सकता आपसे बातों में, कहते हुए वो बाहर निकलने को हुई। बातों में जीतना भी नहीं है मुझे, बस दिल मुझ पर हार जाओ। आकर्ष ने झट से उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर कहा। सितारा उसके सीने से आ लगी तो एकदम से दोनों के जिस्मों में करंट सा दौड़ गया। वो जल्दी से उससे अलग हुई और पलटकर खड़ी हो गई। कोई खेल नहीं है ज़िंदगी जिसमें जीत हार लगी रहे, अभी बहुत लंबा सफ़र है ज़िंदगी का, जिसमें आपको बहुत कुछ पाना है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़िए। तुम हम सफ़र बन जाओ तो ये सफ़र हंसते हंसते पार कर लूँगा, और वादा रहा मंजिल बेहद हसीन होगी। वादा रहा तुमसे हमेशा आगे बढ़ूँगा, कभी पीछे मुड़कर ना खुद देखूँगा ना तुम्हें देखने दूँगा। जानता हूँ मुझसे ज़्यादा दर्द झेल चुकी हो तुम अपनी ज़िंदगी में, इसलिए अब दर्द से बचना चाहती हो, लेकिन वादा करता हूँ दर्द का कभी साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। अतीत क्या था इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा आज और आने वाला कल सिर्फ तुम होगी, ये वादा करता हूँ। आकर्ष ने उसके सामने आकर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो सितारा बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
आप करते होंगे प्यार, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्यार भी प्यार नहीं, सिर्फ ज़बरदस्ती है, और ज़बरदस्ती से पाया प्यार सिर्फ तन से हो सकता है, मन से नहीं। सितारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो आकर्ष के साथ उसके चेहरे से छूट गए। उसकी आंखों में नमी उतर आई। मुझे खुद से दूर करने के लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो तो बहुत गलत है, क्योंकि इनसे मेरा फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन दिल जरूर दुख रहा है। उसने फिर से दूर खड़े होते हुए कहा, अभी तो सिर्फ दिल दुखा है, अगर खुद को नहीं रोका तो पूरी ज़िंदगी दर्द बन जाएगी, और आप अपना फैसला नहीं बदल सकते। तो मेरा फैसला बदलने का हक भी आपको नहीं। आखिरी बार कह रही हूँ मैं आपसे, मेरे दिल में आपके लिए सिवाय इंसानियत के और कुछ भी नहीं है। यहाँ से जाने का फैसला मैं कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो मुझे और देरी नहीं करनी चाहिए। कहते हुए वो फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा नहीं, बल्कि उसे कमर से पकड़कर दरवाजे से लगा लिया और बोला, जानना चाहती थी ना कि किस हक से रोक रहा हूँ तुम्हें, तो सुनो। जिस हक से तुमने मुझे अपना बनाया, उस हक से रोक रहा हूँ तुम्हें। 3 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब तुमने मुझसे पहले खाना भी खाया होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन बेचैनी में पागल होते हुए तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया होगा। जब जब मैं पीकर घर आया हूँ, तब तब जिस हक से मुझे अपनी आगोश में लेकर तुमने मुझे संभाला है, उस हक से रोक रहा हूँ। मेरे सामने नहीं आती तुम, लेकिन जब थका हुआ होता हूँ तो चोरी से आकर सोते हुए मेरे जूते उतार देती हो। जब मैं अपनी पसंद का रंग तुम्हें पहना दूं, उसमें जिस हक से खुद को मेरे लिए सवार लेती हो, उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। महादेव से जिस हक से तुम मेरे लिए प्रार्थना करती हो, उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। मेरी बेचैनी समझकर जिस हक से मेरा सुकून बनती हो, उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। तुम कहती नहीं कि तुम्हें पसंद हूँ मैं, लेकिन ये निगाहें जिस हक से मुझ पर ठहरती हैं, उस हक से रोक रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरे प्यार को जिस्मानी प्यार का नाम दे रही हो, लेकिन खुद मुझे अपनी रूह में लपेटे बैठी हो। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलते जा रहा था, और सितारा चुपचाप उसे सुने जा रही थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, और उसकी बाहों में पत्थर हुई सितारा कांपने लगी थी। आज तक सिर्फ तुमसे कहा था कि तुम पर हक है मेरा, लेकिन आज उस हक को सताने जा रहा हूँ। कहते हुए उसने अपने होठ सितारा के माथे पर रख दिए। सितारा की आंखें स्वतः बंद हो गई, वो जड़ सी हिल भी ना पाई। जिस हक से खुद पर यह हक तुमने मुझे सताने दिया, उस हक से रोक रहा हूँ। उस खुदा पर विश्वास नहीं मुझे, तुम पर विश्वास कर तुम्हें अपना खुदा बनाना चाहता हूँ। याद रखना, अगर आज तुम गई तो विश्वास और आकर्ष दोनों टूट जाएंगे। उसकी आंखों में देखकर कहते हुए आकर्ष ने उस पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी, और फिर अगले ही पल वहां से चला गया। सितारा उसे बस जाते देखती रही। आकर्ष ने जिस तरह अपनी बात कही और अपना हक उस पर जताया, सितारा बस उसे जाते हुए देखती ही रह गई। उसकी आंखों में बेहद विश्वास और उम्मीद से देखते हुए वो वहां से चला गया, लेकिन पीछे सितारा को बिल्कुल सुन्न कर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जाना तो वो भी नहीं चाहती थी यहाँ से, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो पहले ही टूटकर बिखर चुका है, वो उसे और ज़्यादा तोड़े। जो पहले ही दर्द से कलप रहा है, वो अपने हिस्से का दर्द भी उसे दे दे। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन फिर खुद को फिर से पत्थर करते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर आ गई। हाल में बैठा आकर्ष उसे ही देख रहा था। सितारा ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन उसकी नज़र खुद पर पाकर उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। उसे नॉर्मल देख उसके दिल में उम्मीद सी बंधने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसकी सारी उम्मीद टूट गई जब वो दाई माँ की तरफ गई और बोली, चलती हूँ अम्मा, अपना ध्यान रखिएगा। दाई माँ तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई। वहीं आकर्ष, उसका तो चेहरा बिल्कुल दर्द से भर गया था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बांध ली और उस कुर्सी पर से खड़ा हो गया। सितारा ने अम्मा के पैर छुए, लेकिन जब उन्होंने काफ़ी देर अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो वो यूं ही साइड हुई और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू किया था और अपनी आंखों को बरसने से रोक रखा था। वो गुस्से में कमरे में वापस जाने लगा, तभी सितारा की चीख उसके कानों में घुसी। वो जल्दी से अम्मा अम्मा चिल्लाते हुए दाई माँ की तरफ भागी और उन्हें अपनी बाहों में समेट नीचे ज़मीन पर गिर गई। दाई माँ एकदम से बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद आकर्ष और सितारा दोनों कमरे के बाहर टहल रहे थे। डॉक्टर अंदर दाई माँ का चेकअप कर रहे थे।
दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, लेकिन फिलहाल उन दोनों में से कोई भी ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहा था और ना ही वो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने आकर्ष को अंदर बुलाया तो सितारा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। देखिए, फिलहाल तो इनकी तबीयत सही है, लेकिन इनकी कंडीशन देखकर यही लगता है कि शायद इन्हें कोई सदमा लगा है। ऐसे में इनके सामने अब कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे इनको चिंता या परेशानी हो। इस उम्र में अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में आपको इनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इनके सामने हालात सामान्य ही रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर आकर्ष और सितारा दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। एक के चेहरे पर मायूसी तो दूसरे के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। आकर्ष को इतना गंभीर देख सितारा को अब डर लगने लगा था। इस हालत में दाई को छोड़कर जाना तो दूर, वो उन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, उनका बेटा उन्हें कुछ नहीं होने देगा। अब ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी और ना ही कोई उन्हें तकलीफ पहुंचा पाएगा। आकर्ष ने सितारा की तरफ देखकर कहा तो वो और भी ज़्यादा सहम गई। अब उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी वजह से दाई माँ की जान खतरे में आई। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। पर उसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। बस आकर्ष को तकलीफ ना हो इसलिए उसने उससे दूर जाना चाहती थी। डॉक्टर के जाने के बाद सितारा आकर्ष की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे अपनी तरफ आते देखकर वो जल्दी से दाई माँ की तरफ गया और उसके बगल में उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। सितारा उसे यूं ही देखती रही। वो जानती थी कि इस वक्त आकर्ष उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि उसने जो फैसला लिया था वो आकर्ष के हिसाब से सही नहीं था। लेकिन उसकी सोच और हिसाब के साथ उन दोनों का दूर रहना ही सही था। लेकिन अब उसे खुद का फैसला गलत लग रहा था। वो आकर्ष को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने उसे हर्ट कर बैठी। वो उसके साथ साथ रहकर उसे खुद के दर्द में शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दूर जाने से भी तो उसे सिर्फ दर्द ही मिलता। अब ये सोच सोच कर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब उसे उसका गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए वो उन दोनों के करीब आई और उसके सामने बैठकर धीमे से बोले, आप फिक्र मत कीजिए, अम्मा ठीक हो जाएंगे। मेरे अपनों का ध्यान मैं खुद रख लूँगा, परायों को ज़रूरत नहीं है हम दोनों की चिंता करने की। आकर्ष ने यूं ही दाई माँ की तरफ देखकर कहा तो उसकी बात सितारा को बहुत बुरी लगी। आज आकर्ष ने पहली बार उसे पराया कहा था। हाँ, उसने पहले कभी उसे अपना नहीं कहा, लेकिन कभी पराया महसूस भी नहीं होने दिया था। वो फिर से कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आकर्ष अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। उसके इस बेरुखी भरे व्यवहार से सितारा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन गलती उसकी थी, इसलिए वो चुपचाप यूं ही बैठी रही। दाई माँ सो रही थी, इसलिए उन्हें अच्छे से चादर उड़ाकर वो बाहर आ गई और आकर्ष को ढूंढने लगी। लेकिन आकर्ष घर पर था ही नहीं, शायद वो कहीं बाहर चला गया था। कहा था तुमसे, अगर तुम आज मुझे छोड़कर गई तो मेरा विश्वास और मैं खुद दोनों टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तो चली थी मुझे छोड़कर, पर शायद किस्मत में फिर से हमारा साथ लिखा था, इसलिए तुम जा नहीं पाई। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। तुम मुझे नहीं समझ पाई तो मेरे प्यार को क्या समझोगे? पर अफसोस है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आया कि तुम्हें कितना चाहता हूँ मैं। मुझे मारने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ज़िंदगी देने वाली सिर्फ एक तुम थी, और अब साला लग रहा है ये ज़िंदगी भी बेवफा निकली। वो खुद पर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा साथ तो लिखा है, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरी किस्मत में नहीं लिखा। तो क्या करूं ऐसा कि तुम्हें विश्वास हो मुझ पर कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा। क्यों मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पा रही? तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं कर रही कि तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलूँगा? मैं ज़िंदगी के सफ़र में कभी अकेला नहीं पड़ने दूँगा। खुद का विश्वास दांव पर लगाया था आज, लेकिन तुमने वो भी तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही मर्जी तो यही सही। आज के बाद आकर्ष तुम्हारे सामने तो होगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुमसे प्यार तो फिर भी करूँगा मैं, लेकिन तुमसे प्यार मांगूंगा नहीं। तुम्हारा तो मैं हमेशा रहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा बनने के लिए अब कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं। तुमने प्यार देखा है ना मेरा, अब मेरी बेरुखी देखना। जलेगा तुम्हारा दिल, लेकिन मरहम नहीं लगाऊंगा मैं तो रो लूँगा मेरी जान, लेकिन आंखें सूखी तुम्हारी भी नहीं रहेंगी।
टीस मेरे दिल में उठेगी तो कुछ दर्द तुम्हें भी महसूस होगा। कहते हुए आकर्ष ने अपने हाथ में पकड़ रखे शराब के गिलास को देखा और फिर दर्द से अपने होंठ भींचते हुए अपना हाथ इतनी जोर से गिलास पर कसा कि वो गिलास पल भर में चकनाचूर हो गया। उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था, नशे में चूर। वो उस बार चेयर से उठा और जेब से पैसे निकाल काउंटर पर रखकर वहां से बाहर आ गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।